संबंध। इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के व्याप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञेय होने के कारण पुनः 3 श्लोकों द्वारा प्रकारांतर से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। प्रश्न, इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन शस्त्र अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजनों और भाई बंधुओं के नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे। अतः उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नित्यत्व और निराकारत्व सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि शस्त्रों के द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटता, आग्नेयास्त्र द्वारा शरीर को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलता, वरुणास्त्र से शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलता और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर को सुखा दिए जाने पर भी आत्मा नहीं सूखता। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है। अतः किसी भी अस्त्र शस्त्र आदि पृथ्वी तत्व द्वारा या वायु, अग्नि और जल के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता। अच्छेद्यो यमदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातन। क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अदायी है, अक्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य है तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। प्रश्न, पूर्व श्लोक में ये बात कह दी थी कि शस्त्रादि के द्वारा आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकता, फिर इस श्लोक में उसे दोबारा अच्छेद्य, अदायी, अक्लेद्य और अशोष्य कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने आत्म तत्व का शस्त्रादि द्वारा नाश न हो सकने में कारण का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली, गलने वाली, सूखने वाली वस्तु नहीं है। यह अखंड, अव्यक्त, एक रस और निर्विकार है। इसलिए इसका नाश करने में शस्त्रादि कोई भी समर्थ नहीं है। प्रश्न, अच्छेद्यादि शब्दों से आत्मा का नित्यत्व प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अच्छेद्यादि शब्दों से जैसा अविनाशित्व सिद्ध होता है वह तो आकाश में भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतों का कारण और उन सब में व्याप्त होने से न तो पृथ्वी तत्व से बने हुए शस्त्रों के द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल से गलाया जा सकता है, न वायु से सुखाया ही जा सकता है। आत्मा का अविनाशित्व इससे अत्यंत विलक्षण है। इस बात को सिद्ध करने के लिए नित्य है, सर्वगत है, सनातन है, ये कहे गए हैं। अभिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं है, क्योंकि महाप्रलय में उसका नाश हो जाता है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वह नित्य ही है। आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केवल अपने कार्य मात्र में व्याप्त है और आत्मा
सर्वव्यापी है। आकाश सनातन सदा से रहने वाला अनादि नहीं है और आत्मा सनातन अनादि है। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों द्वारा आकाश से आत्मा की अत्यंत विलक्षणता दिखलाई गई है। प्रश्न, आत्मा को स्थाणु और अचल कहने का क्या भाव है? उत्तर, इससे आत्मा में चलना और हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखलाया है। एक स्थान में स्थित रहते हुए कांपते रहना हिलना है और एक जगह से दूसरी जगह जाना चलना है। ये दोनों क्रियाओं का आत्मा में अभाव है। वह न हिलता है और न चलता ही है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। कोई भी स्थान उसके लिए खाली नहीं है। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिन्त्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तो शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। प्रश्न, आत्मा को अव्यक्त और अचिंत्य कहने का क्या भाव है? उत्तर, आत्मा किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं, और वह मन का भी विषय नहीं है, इसलिए उसे अचिंत्य कहते हैं। प्रश्न, आत्मा को अविकार्य कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, आत्मा को अविकार्य कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रियां और अंतःकरण प्रकृति के कार्य हैं। वे अपनी कारण रूपा प्रकृति को विषय नहीं बना सकते, इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत्य है, किंतु वह निर्विकार नहीं है, उसमें विकार होता है। और आत्मा में कभी किसी भी अवस्था में विकार नहीं होता, अतएव प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है। प्रश्न, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया है कि आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता।